तस्य च तपस्यतः एव प्रकटा बभूव। बाकी तपश्चर्या पूरी भी नहीं भई थी, वो तप कर रहे थे, बीच में ही भक्ति के कारण वहां श्री गंगा को प्रकट होना पड़ो। अतो अन्यत्रापि तथा इत्यर्थ। याई तरीकासु जहां भी जो कॉन्संट्रेटेड आचरण है, जो हमारो प्रगाढ़ आचरण है कोई भी दिशा में, क्योंकि जो स्वप्न हम देखेंगे प्रगाढ़ता सु वाकू हमको अपनी कृति में उतारना पड़ेगा। अगर वाकू कृति में उतारोगे नहीं तो वो स्वप्न जो है ना, निद्रा को स्वप्न हो जाएगा। यही लिए स्वप्न शब्द को मतलब निद्रा भी होवे संस्कृत में। स्वप्न के दो मतलब है। स्वप्न में निद्रा के अंतर्गत चेतना की जो गति है, अनुभूति है, वाकू भी स्वप्न कहो जाए और निद्रा को भी स्वप्न कहो जाए। अगर साकार नहीं करोगे ना वह स्वप्न को, तो वो स्वप्न ही बन के रह जाएगा, निद्रा बन के रह जाएगा। या लिए यहां कहो गया कि अन्यत्र भी या प्रकार सु या कि प्रगाढ़ गति के संदर्भ को बैठाना चाहिए। या लिए कोई ये सोच तो होए कि खाली हम अपने माथे में कृष्ण सेवा को विचार करते रहें और शरीर को और अवयवन को नहीं चलावें, अपनी 17 वृत्ति को हम विनियोग नहीं करें, तो वो सेवा होएगी नहीं। ये ध्यान रखिए। मूले भक्ति पद मात्र कथनात् क्वचित पद उद्रेक दशा रूप विशेष बोधनम आयुक्तम एवं आभाति इति अरुच्या पक्षांतरम आहु अथवा इत्यादि। ननु यदि ग्रहादिषु अपि गंगा दर्शनम भक्त्यैव स्यात् सर्वेषां भक्तानां स्यात् तत्तु न इति कथम एवं इति आकांक्षायां वदन्ति इति आशयेन अग्रिमम अवतारयन्ति भक्त विशेष इत्यादि। तात्पर्य ये है कि भक्ति के सामर्थ्य को जो मह शब्द सु कहो गयो, वह बात को यहाँ और गंभीरता से बता रहे हैं। मूर्तिमती गंगा जैसे जल मध्यपाती के रूप स्वरूप में ही साक्षात्कार होएगा, वाको जल सु भिन्न रूप सु वाको साक्षात्कार नहीं होएगा। जैसे अस्मदादि को कृष्ण को साक्षात्कार या पंचमहाभूत के जगत में ही होएगा, अन्यत्र नहीं हो पाएगा। अगर ये हम न्याय गंगा को लेके चलें तो गंगा को दर्शन मात्र जो है गंगा के प्रवाह तक ही सीमित रह जाएगा। वाक्य बाद वो भीष्म की माता के रूप में कहीं महलन में निवास करने वाली नहीं बन पाएगी, करके भक्ति के विशेष सामर्थ्य के कारण या अपनी इच्छा के विशेष कारण के कारण प्रवाह सु अलग हट के भी वाक्य दर्शन होवे हैं। ये दृष्टांत समझ के जब अपन समझेंगे, देयरफॉर अपन को वाकई ये संगति समझनी चाहिए कि प्रायः नियम सु प्रायः गंगा मूर्तिमती गंगा प्रवाह में ही साक्षात्कार कराएगी, लेकिन कोई विशेष अपवाद रूप उदाहरण में वो भक्त के ग्रह विशेष इत्यादि में कोई स्थान विशेष पे भी वह को अनुभूति करा सके है। एंड देयरफॉर श्री कृष्ण के विषय में भी हमको यही बात समझना चाहिए कि कृष्ण को जो साक्षात्कार है वो मात्र व्रज प्रदेश तक सीमित नहीं है, परंतु प्रत्येक भक्त के घर में भी कृष्ण को साक्षात्कार उतनो ही जो है स्पष्ट रूप से कहो गयो है। या उदाहरण को यहाँ कह रहे हैं, प्रवाह मध्य एव प्रवाह संबंधिनी एव गंगा द्वारादि रूपे क्वचित देशे मूल गंगायां चेति च अवधारणे विशेष पदस्य अर्थस्टीकायां भक्ति उत्तरेक पदेन विवृतो अवगंतव्यः। एतावत् कथन प्रयोजनम आहु एतेने इति भौतिक्यां गंगायाम एव आदिदेवी गंगा स्वरूप प्राकट्य बोधनेन। अब कह रहे हैं कि एतेन प्रपंच मध्य एव भगवदाकार भगवद भक्तयोः दर्शने भगवती स्नेहातिशयेन तत्र भगवद अभेद बुद्धये तत्र भगवत प्राकट्यम भवति इति भावः सूच्यते। ये श्री गोसाई बाबा के शब्द हैं, समझ लीजिए। यहाँ ये देवता रूप गंगा के प्रत्यक्ष होने की जो बात समझाई गई प्रवाह मध्य में, वही बात को
उदाहरण सु दृष्टांत सु दार्ष्टान्तिक में यानी जाके विषय में दृष्टांत दियो जा रहे हो वह विषय में समझा रहे हैं कि प्रपंच मध्य एव या प्रपंच में ही ये पंच महाभूत के जगत में ही भगवद आकार भगवद भक्तयोः दर्शने, दो बात कहेंगे। भगवद आकार यानी स्वरूप और भगवद भक्त यानी 84 और 252 जैसे महानुभाव, उन दोनों में हमको भगवान को देख लेनो है, पहचान लेनो है, जान लेनो है, समझ लेनो है और व्यवहार कर लेनो है। दो अवस्थाएं आवेंगी। एक भक्त की दशा आई, जाको प्रत्यक्ष हो गई गंगा, देयरफॉर एक भक्त की दशा आई कि जाको भगवान प्रत्यक्ष हो गए कृष्ण, जैसे 84 जैसे 252, और एक वो है जिनको प्रत्यक्ष नहीं भये जैसे अस्मद आदि। इन दोनों चीजन में, दोनों अवस्थान में याकू, दोनों एस्पेक्ट में याकू रिड्यूस करना है, दोनों एस्पेक्ट में याकू अपन को समझना है, वो आगे समझते रहेंगे, अपन अभी आगे समझेंगे। करके कह रहे हैं कि इनके दर्शन में हमको भगवती स्नेहातिशयेन, भगवान के प्रति जो हमारो स्नेह अतिशय है भक्ति, वह स्नेह के अतिशय के कारण भगवद अभेद बुद्धये, सब सुप्रथम हमको भगवान की अभिन्न बुद्धि होनी चाहिए। अगर हमने अपने स्वरूप से अलग भगवान को मान लियो, अपन महाप्रभु के मार्ग से बाहर निकल गए। जिनके अपने घर में ठाकुर जी विराज रहे हैं, वो जहां कहीं भी भगवान को ढूंढने के लिए भटक रहे हैं, उनने अपने आप को वहां से ही एट दैट वेरी पॉइंट अपने आप को महाप्रभु के मार्ग से डिस्क्वालिफाइड कर दिया। ये याद रखियो, बहुत स्पष्टतया याद करके रखियो याकू। अगर पुष्टि भक्त के लिए भगवान है तो वो पुष्ट किए भय स्वरूप जो वाके माथे विराज रहे हैं वही में है, वही है। भगवद अभेद बुद्धये, भगवान की अभिन्नता की बुद्धि। यही लिए मैंने ये बात समझाई कि अपने सबन के घर में एक व्यापी वैकुंठ निवास कर रहे हो, जहां अपने ठाकुर जी और जहां अपने 84 वैष्णव और 252 की ग्रंथ विराज हैं, वो व्यापी वैकुंठ है। वह व्यापी वैकुंठ में अपन रोज जाएं दर्शन करने, अपनी रोज विजिट होवे, और जब अपनी विजिट होवे तब कोई ना कोई महानुभाव के दर्शन अपन को होवे। वो महानुभाव के दर्शन और भगवान के दर्शन, उनमें कोई भेद नहीं, अभेद बुद्धि है। करके कह रहे हैं कि तत्र भगवत प्राकट्यम भवति, एंड देयरफॉर वो स्नेह की प्रधान दृष्टि सु जब अपन अपने बुद्धिगत भेद को मिटा देंगे, तब वहां भगवान को प्राकट्य अपने लिए संभव होएगा, अन्यथा नहीं। यह बात को कह के कह रहे हैं कि भगवद आकारे भगवत भक्ते च अग्रिम व्यवस्थाम इति आधिदैविक स्वरूप स्थिति कार्यम। अब कह रहे हैं अग्रिम व्यवस्था के, जब या प्रकार से अपन अपने भगवत स्वरूप में अभिन्न दृष्टि समझ लेंगे कि हमारो कृष्ण यही है, ये बात अपन जब समझ लेंगे, वाके बाद अग्रिम व्यवस्था क्या है वाको अब समझियो। क्योंकि ये वो व्यवस्था है कि जहां याकू अपन को या में कन्वर्ट करना है। दिस इज द पॉइंट, अग्रिम व्यवस्था। अब यह अग्रिम व्यवस्था को कह रहे हैं कि स्व अभीष्ट स्व सर्वस्व, स्व अभीष्ट स्व सर्वस्व रूपायाः स्थान भूतत्वेन ज्ञानात् तज्जले सर्वत्र अनिषिद्ध यथेष्ट व्यवहारः स्याद् इत्यर्थः। एवमेव उक्त प्रकारक भगवत दर्शने सर्वत्र तद्भावः स्फुरति इति भावः। उदाहरण और जाके लिए उदाहरण दे रहे हैं, यानी दृष्टांत मतलब जो उदाहरण दिए जा रहे हो जैसे गंगा, और दार्ष्टान्तिक यानी जाके लिए जो उदाहरण दिए जा रहे हो यानी कृष्ण। या लिए दोनों शब्दन को थोड़ो कंठ में पोपट वृत्ति सु अंदर धारण करो, दृष्टांत और दार्ष्टान्तिक, दृष्टांत और दार्ष्टान्तिक। अब यहां बता रहे हैं या बात को कि अग्रिम व्यवस्था यानी अब हमारे
जो सदेह जीव चैतन्य है या सदेह जीव चैतन्य की जब अहम जो पहचान है और या कि संबद्ध करने की जो पूरी की पूरी जो प्रवृत्ति है, जैसे चून के हर कण को संबद्ध करने वालों जल को अंश है, की आर्द्रता है, ऐसे ही ममता जो है यानी मम जो एलिमेंट है वो अहम और मम ये दोनों एलिमेंटन्सु इनके जो फंक्शनल एस्पेक्ट यानी इनके जो अप्लाइड फॉर्म अहंता और ममता जो है वो अहंता और ममता अपनी 17 वृत्ति इनके साथ जब एप्लीकेशन में आकर के फंक्शनल बन रही है, वो फंक्शनल को मतलब है स्व अभीष्ट, हमारो अभीष्ट जो जो हम इच्छा कर रहे हैं वह प्रकार से व्यवहार घटित होनो। एंटायर सेट ऑफ अवर, हमारी जितनी भी सचेष्ट अवस्था है, हमारो जितना भी फंक्शनल स्टेट है, शरीर को, अंतःकरण को, जीव चैतन्य को, मन को, सब को एंटायर, ये सारो हमारो जो है अभीष्ट व्यवहार है। या अभीष्ट व्यवहार के लिए कह रहे हैं कि प्राकाम्यम शब्द है प्रकाम, और प्रकाम को जो फंक्शन होवे वाको कहें प्राकाम्य, वाको भाव जो है, वाको अस्तित्व जब वो एक्शन में आवे वाको नाम है प्राकाम्य। अब देखो यह बात को समझो, प्राकाम्य को मतलब है मोटे तौर पे श्री पुरुषोत्तम जी आज्ञा कर रहे हैं बाहुल्यम, बहुलता। जो बहुलता को मैंने एंटायर सेट में बताई, हमारे बॉडीली फंक्शंस, हमारे वाइसीरियल यानी इंटरनल फंक्शंस, और हमारा मेंटल फंक्शंस, और हमारे कॉन्शियसनेस जीव चैतन्य को फंक्शन, एंटायर फंक्शंस। अब यहां कह रहे हैं कि तदत्र किम विवक्षम इति आकांक्षायाम विवृण्वन्ति स्वाभीष्ट इत्यादि तथा च तादृक् भक्त प्रत्यक्षयातया गंगाया कृत्वा तज्जले भक्तस्य अनिषिद्ध व्यवहार बाहुल्य रूपम प्राकाम्यम स्याद इत्यर्थ एतत् कथन प्रयोजनम आहु एवं इत्यादि अग्रिमार्धम व्याकुर्वन्ति भक्त इत्यादि तथा चैवं भगवतः कृष्णस्य साक्षात्कारानन्तरं ज्ञानिफलान् मोक्षादपि प्रपंचे सर्वत्र भगवद अधिष्ठानत्व रूपेण ज्ञानम विशिष्यते इति भावः। क्या परिस्थिति बनी, अब वह को अपन सब पूरे समराइज करें। कह रहे हैं कि जितनो अपनो सेट ऑफ फंक्शन है, जितनो भी अपने एक्शंस हैं, अब वह को डिवाइड कियो निषिद्ध और संसिद्ध व्यवहार में। जो शास्त्र के द्वारा संसिद्ध है और जो निषिद्ध है, दैट मीन्स अगेन अपन चार्ट पे जावें, हमारी साधु वृत्ति और हमारी असाधु वृत्ति, ख्याल आयो कि नहीं। अब अगेन मनुष्य रहते भय न एंटायरली साधुत्व को अडेप्ट कर पा रहे हैं, न एंटायरली अपन को असाधुत्व को एडप्ट करना चाहिए। समवेयर अपन को बीच में जो बैलेंस लानो है, वह बीच के बैलेंस की बात चल रही है यहाँ, कि जो हमारा बाहुल्य है, हमारी संपूर्ण एक्शनन को वाको जो व्यवहार पूरा जो है वो के साथ हमारा एक माइंडसेट खड़ा होना चाहिए। वो माइंडसेट की भूमिका को यहां समझा रहे हैं कि जब हमने ये बात समझ ली नहीं कि ये पंच महाभूत जगत जो है इनसेपरेबली कृष्ण के आधार पर टिक रहे हुए, Therefore, प्रपंच की जितने भी घटना चक्र हैं, उन घटना चक्रन के लिए जो हृदय स्पर्शी हमारे अच्छे और बुरे को व्यवहार है, वह अच्छे और बुरे व्यवहार में अपन को मॉडिफिकेशंस लाना चाहिए। जैसे हर व्यक्ति यहां बैठो भयो स्वीकार करेगो, जितने भी अपने ममत्व के बिंदु हैं ना, उनके बहुत सारे अच्छे और बुरे व्यवहारन को जो अपन को पसंद है या ना पसंद है, उनको अपन सह्य बनावें, उनको सह्य बनावें और अपने दिलन पे हाथ रखियो। ये प्रयास करें यावत शक्य कि हमारे ममत्व के बिंदु में जितने भी ड्रॉबैक्स हैं
वो ड्रॉबैक्स कहीं बने, जहां तक संभव हो सके कहीं खुल ना जाए, दूसरे के आगे ना पहुंच जाए। ये हम ट्राई करें, हमारा पूरा प्रयास रहे। या लिए ये जितना भी हमारे सद असद यानी हमारे अच्छे और बुरे की जो हमारे अंदर रही भाई हमारा माइंड सेट है, वह माइंड सेट को हमको मॉडिफाई करना है। या को हम मैक्सिमम विषम के इम्बैलेंस बतावें, परंतु या को अच्छो बुरो कहने के अधिकारी यालिए नहीं है। अच्छो कह दियो तुमने तब तो कहीं तकलीफ नहीं भाई आवेगी, पर बुरो कह दोगे तो वो बुरो अल्टीमेटली अप्लाई कहां भयो? वो कृष्ण में अप्लाई हो जाएगा। वो कृष्ण पे अप्लाई होएगा, वहां में तकलीफ क्या खड़ी होएगी? तकलीफ ये खड़ी होएगी ना कृष्ण को तकलीफ होएगी, और बेसिकली कोई डिफरेंस तुम्हारे अंशरूप चेतना को भी नहीं पड़ेगा। लेकिन तुम्हारे अंदर जो लीला बोध जागृत होना जरूरी है, जो लीला बोध जो डेवलप होना जरूरी है, वो लीला बोध डेवलप नहीं हो पाएगा। अगर तुम जिम में जाके रेगुलर हर मसल पे कॉन्सेंट्रेटेड होकर के हर मसल को तुम प्रॉपर जो है एडमिनिस्टर करके और प्रॉपर डेवलप नहीं करोगे, तो सिक्स पैक बॉडी तुम्हारी क्रिएट नहीं हो पाएगी। टू क्रिएट, इन ऑर्डर टू क्रिएट दैट सिक्स पैक बॉडी, तुमको हर मसल पे तुमको अपना कंसंट्रेशन करना पड़ेगा, एंड देयरफॉर तुम्हारे हर जजमेंट पे तुमको अपने आप को मॉडिफिकेशन को ध्यान देना पड़ेगा कि तुम वह सारे घटना चक्र को कहीं गाली गलौज न दे बैठो। अपने आप को तुमको एक ऐसी स्वस्थ दशा की, संतुलन की दशा में लाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो जगत है या को आधारभूत जो है वो तुम्हारा स्वामी है, मालिक है। ये पंच महाभूत कोई अन्य में सु नहीं आ रहे हो, ये सामर्थ्य घटित कोई अन्य में सु नहीं हो रही है, ये वही नक्षिक कोटि के अंदर लावण्यमय कृष्ण को ही सारों का सारो एक्सटेंशन है। ये बात समझ के जब आगे अपन बढ़ जाएंगे, तब जैसे ज्ञानी को श्री महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं कि पुरुषोत्तम जी समझा रहे हैं कि जैसे ज्ञानी को ज्ञानी फलान मोक्षादपि प्रपंचे सर्वत्र भगवद अधिष्ठानत्व रूपेण ज्ञानम विशिष्यते इति भावः, यानी जैसे ज्ञानी को मोक्ष को स्थान अक्षर ब्रह्म है, वो तो मात्र ज्ञानी को वहां लीन हो जानो है। मेरी बात को समझने को प्रयास करिए, कोई भी एब्स्ट्रैक्शन में बात नहीं चल रही है। हमको या भक्ति मार्ग पे और शरण के मार्ग पे रहते भाई ये समझना है कि नहीं, ये अक्षर ब्रह्म मात्र ज्ञानी को लय को स्थान नहीं है, पर हमारे स्वामी के निवास को स्थान है, व्यापी वैकुंठ है ये अक्षर ब्रह्म। ये अक्षर ब्रह्म जाकू हम व्यापी वैकुंठ कह रहे हैं, जाकू हम व्रज कह रहे हैं, जाके कारण हम व्रज प्रिय या व्रजाधिप कह रहे हैं। ये व्रज जो है, ये वैकुंठ जो है, वो हमारे ये यही तो अक्षर ब्रह्म है। यानी हमको या अक्षर ब्रह्म के रूप में या अक्षर ब्रह्म के रूप से हमको और लगाव होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे स्वामी को निवास स्थान है, ये हमारे स्वामी को बंगला है, और बंगला के चारों ओर फैली भई भूमि है। ये बोध हमको जागृत करना है। ये वो प्रकाम की बात चल रही है, जो टोटल फंक्शनल सेट जो हमारा चल रहे हो। अब आगे कह रहे हैं यथा तथा पदयो अध्याहार तथा च ही निश्चयेन तादृश भक्तिया गंगा दर्शनम विहितादपि फलात् प्रतीत्यापि यथा विशिष्यते यथा तथा तया जले प्राकाम्यम स्याद इति मूल योजना। कह रहे हैं कि जब धीरे धीरे या प्रकार सु दृष्टांत में जब हमको ये दृढ़ बुद्धि होगी कि नहीं, ये जो गंगा को जल है यही में हमारी मूर्तिमती गंगा निवास कर रही है, और यालिए हम वह गंगा के जल में मलमूत्र को व्यवहार नहीं करेंगे। ऐसे ही जा बखत हमको या जगत के रूप में ये जगत, ये पंच महाभूत जो है, ये जो है, ये अक्षर के आधार से जो प्रकट भयो, और या पंच महाभूत को जो आधार अक्षर ब्रह्म है, वो अक्षर ब्रह्म जो है वो हमारे स्वामी को निवास स्थल है, वो हमारे स्वामी को व्यापी वैकुंठ है। ये जब हमारी विशेष बुद्धि बनेगी, तब हमको अपने स्वामी और स्वामी के निवास स्थल में अभेद बुद्धि जागृत होगी। तब हमको वो जो सुन के कि हमको केवल पुरुषोत्तम सु मतलब है, वो अक्षर सु हमको कोई लेन देन नहीं है, ये हमारी जो गैर समझ या हमारे अज्ञान के कारण जो डेवलप हो रही है, वो हमसे दूर होगी, और हम
अक्षर के महत्व को समझ पाएंगे और वह अक्षर के आधार पर टिके भय या पंच महाभूत रूपी या अपने जगत को जो त्रिगुणात्मिका प्रकृति में ये के मध्य में ये अवतरित हो रहे हो, ये मध्य में टिक रहे हो, या पंच महाभूत की भी या परिस्थिति को समझ सकेंगे कि अंत में ये पंच महाभूत न वह अध्यात्म सामर्थ्य सु अलग है, न हमारे मूल कृष्ण सु अलग है। या बात को जब समझ लेंगे तो कह रहे हैं कि तदेव विवृतम प्रकृष्ट इत्यादि न तथा च यथा तया एवं तथा प्रपंचेपि यत्र भगवत संबंधानुभवः तत्र भगवत स्वरूपे गुरुवादौ च श्रद्धापूर्वको व्यवहार श्रद्धालुनाम इति भावः। एंड देयरफॉर जहाँ जहाँ हमारो भगवत संबंध है, जहाँ जहाँ हमारो भगवत संबंध के को प्रदान करने वाले हमारे सदगुरु को संबंध है, वहाँ हमारी लौकिक या पंच महाभूतात्मक जो है प्रकृति हमारी नहीं होनी चाहिए। वो माइंड सेट हमारा मॉडिफाई होना चाहिए। हमारो मंदिर है, ठाकुर जी जहाँ हमारे विराज रहे हैं, वाकई अगर द्वार से भी हमारे पाँव को स्पर्श हो गए तो हमको अपराध बुद्धि खड़ी होनी चाहिए कि हम कान पकड़ें कि नहीं ये गलत हो गया बायो हमसु। क्यों? क्योंकि वो पंच महाभूत को दरवाजो नहीं है, वो व्यापी वैकुंठ को दरवाजो है। ऐसे ही गुरु और जो महानुभाव कोटि के जो भक्त हैं उनके प्रति भी अपने ये अभिन्न भेद बुद्धि अपनी जागृत होनी चाहिए। और या पूर्वक जो श्रद्धा या को ये जो श्रद्धा है वासु जो व्यवहार हो वो श्रद्धालु उनको सच्चा व्यवहार है या को ये तात्पर्य है। अग्निब्रह्म विवृणवंती दार्ष्टान्त के योजयंती एवं इत्यादि तत्र एवं येषाम हृदि भगवत सानिध्यम ते भक्ता अन्येभ्यो विशिष्यन्ते। श्री गोसाई बाबा ये कह रहे हैं कि या प्रकार सु जिन भक्तन के अस्तित्व की सन्मुखता भगवान सु जुड़ी भई है, जिनको भगवत सानिध्य सिद्ध हो रहे हो, उनको उन भक्तन की जो व्यक्तित्व है उनको वो व्यक्तित्व अन्य सारे लोगन सु विशिष्ट हो जाएगा, अलग पड़ जाएगा, वह में विशेषताएं आएंगी। अतएव मल्लिंग मद भक्त जन दर्शन स्पर्शन अर्चनम इति भगवता उक्तम। या लिए भगवान ने 8 श्लोक में ये बात समझाई है कि व्यवहार को सेट कैसे इवॉल्व होना चाहिए, वह के आधार क्या हैं। समय नहीं है लेकिन मैं उनको गिना दूं तुमको ताकि उनको तुम्हारे ध्यान में आ सकें। पृष्ठ संख्या है 612। चौंतीसवां श्लोक है, शुरू करूं मैं। मल्लिंग मद भक्त जन दर्शन, ये जो श्री गोसाई बाबा ने श्लोक दिया है, ये मेरे चिन्ह जहां दिखाई दे रहे हैं यानी स्वरूप, जा स्वरूप की अपन सेवा करें वो स्वरूप। मल्लिंग इतने सुस्वरूप और मद भक्त जन, मेरे जो भक्तजन है वो भक्तजनन की कोटि में अपने आप को मत रख दीजो। ये 84, 252 और 78 जैसे इनकी बात हो रही है। मद भक्तजन, उनको जो दर्शन है वो अन्य सब पदार्थन सु विशिष्ट है, वह में अपन को अभेद बुद्धि सु ये बात को व्यवहार समझना है। तो उनको स्पर्शन अर्चन यानी उनके प्रति जो पूज्य भाव है, उनको स्पर्श इत्यादि यानी जो हमारा व्यवहार है शारीरिक चेष्टान को, वो सब हमारा भिन्न होना चाहिए। समझते जाइए। वाक्य बात कह रहे हैं कि परिचर्या स्तुति ही, उनकी परिचर्या, उनकी सेवा टहल इत्यादि में हमको तत्पर रहना चाहिए। अगेन समझ लीजो, आज जो विकृति चल रही है, कुछ लोग स्थूल मनुष्यन को भक्त मान करके उनकी सेवा टहल में प्रवृत्त हो रहे हैं कि हमारू भाग्य है कि हमने भी टहल मारी रही है। अपने विवेक को कॉन्सेंट्रेट करियो, अपने आप को समझियो कि क्या करने जा रहे हो, समझे ना। वो मनुष्य ईश्वर नहीं बन जा रहे हैं। या लिए ये सेवा टहल को तुमने जो गोरख धंधा चला रखे हो ना अपने अंदर, या गोरख धंधा के पाप से बची हुई, ध्यान रखियो। समझो कि मनुष्य के रूप में तुम्हारी तो एक मानवता बन जाएगी कि तुमने कोई को कार्य कर दियो, पर जाकू भक्ति के बोध के सहित या
पूज्य भाव के बोध के सहित जो कार्य करने जा रहे हो ना, वाकु ऐसा पापी बना दोगे ना कि वो तुम जाओ कि न जाओ पर वो नरक में जाना है, और वाकु नरक में ढकेलने को पाप तुमको लगेगा, वो तुम वासु तुम बच नहीं सकोगे। ये सब बातों को समझ लीजिए। यानी ऐसे गोरख धंधा में पड़ियो मत, वाको पहले अनुसंधान करो, वाके कुछ लक्षण जो दिए गए हैं शास्त्र में उनको समझो, पूछो, विचार करो और फिर विवेक से आगे बढ़ो। या लिए उनकी परिचर्या, उनकी स्तुति, प्रव्व को मतलब है दीनता, दीनता रखनी, नमन करनो, उनके गुण कर्म को अनुकीर्तन, भक्त और भक्तन के, भगवान और भगवान के भक्त। अपन जब भगवत लीला को गुणगान कर रहे हैं, कौन को गुणगान कर रहे हैं? कृष्ण तो पीछे आ रहे हैं जिनमें रह रहे हो, कृष्ण सु पहले जिनके संग कृष्ण क्रीड़ा कर रहे हैं, उन व्रज स्वामिनी के और उन व्रज भक्तन के अपन गुणगान गा रहे हैं। उन श्री महाप्रभु के गुणगान, श्री महाप्रभु को स्वरूप समझने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? उन 84 तक जाना पड़ेगा, उनके गुणगान पहले करने पड़ेंगे। तो उनको ये गुणगान, कीर्तन, मत कथा श्रवणे श्रद्धा, मेरे और मेरे भक्तन की कथा को सुनने में श्रद्धा, मद अनुध्यान, मेरे विषय को चिंतन, सर्व लाभोपहरण, जितनों भी तुम अपने पास तुम्हारा सर्वस्व है वो 6 और 7 सेगमेंट के कम से कम स्थूल दृष्टि से विचार करियो। मेरे वर्तुल को विचार करो, 1 2 3 4 5 6, वो 6 और 7 जहाँ आ रहे हैं जितनों डिवीजन, वो 6 और 7 कम से कम सर्व लाभोपहरण, वहाँ के पूरे बेनिफिशियरी तुम अपने ठाकुर जी को बनाओ। वहाँ कह रहे हैं कि सर्व लाभोपहरणम, सर्व लाभ है, ध्यान रखियो, हाँ ये मेरे शब्द नहीं है। और दास्य न आत्मनिवेदनम, और दास्य भाव सु अपन को अपने जीवन की, अपने घर के अंतर्गत जितनी सीमा है वहाँ में दास्य भाव सु जीवन जीनो, आत्मनिवेदन, अपनो सर्वस्व भगवान को निवेदन करनो। ये हर शब्द व्याख्या चाहे वो समय नहीं है, मैं मात्र दिशा निर्देश कर रहे हूँ। मत जन्म कर्म कथनम, मेरे जन्म कर्म इत्यादि यानी प्रागट्य सु लेकर के श्री प्रभु की जितनी भी क्रीड़ाएँ हैं उनके गुणगान करने, उनकी कथान को समझनो, और मेरे जितने भी उत्सव यात्रा पर्व इत्यादि हैं उनको जो है स्वीकारते भय उनको आचरण करनो। गीत तांडव, गीत और गायन इत्यादि, ताल स्वर और लय के माध्यम से भगवत गुणगान इत्यादि लीलान को गुणगान करनो, और तांडव यानी नाटन करनो। यही या तांडव शब्द और नाटन के आधार पे श्री गोसाई बाबा ने रास लीला को, क्रीड़ा को प्रारंभ, जो आज को स्ट्रीट प्ले हो रहे हो, लोग समझ रहे हैं नाट्य मंच, यानी मंच के जो लोग हैं मंचन से जुड़े हुए, वो समझ रहे हैं कि हम प्रयोगवाद कर रहे हैं। अरे तुम्हारा ये प्रयोगवाद तो जो है वो अलौकिक जो है भगवत स्वरूप जो स्वयं पधारे वो कर गए। वह वक्त कृष्ण लीला को ये नाटन शुरू करवायो जो आज व्यापार बन गए हो। पुनः ऐसे कृष्ण लीला या रास लीला जो चल रही है, वह रास लीला के नाटन सु सावधान रहियो, सावध। आज के परिप्रेक्ष्य में जो हम प्रभु के अपने घर में उत्सव इत्यादि करें वो सब नाटन के रूप में ही आएंगे, तांडव के रूप में ही आएंगे। यानी ये गीत तांडव, ये शब्द तांडव यानी खोल के बताया, नहीं तो अपन समझ लेते नहीं कि तांडव क्या भय हो, क्योंकि तांडव अपने यहाँ नेगेटिव वर्ड है अपने व्यवहार में। तो गीत तांडव वादित्र गोष्ठी भी, और या प्रकार के अपने मन मिलाप जहाँ होते हैं उनके ऐसे गोष्ठी इत्यादि में हिल मिल करके भी प्रभु के यात्रा उत्सव पर्व इत्यादि इनको मनाना चाहिए जो है। और मद ग्रहोत्सव, या प्रकार से मेरे संबंधी जितनों भी है वो सब कुछ साज साहित्य, मैं जहाँ तुम्हारे घर में बैठे हूँ वहाँ तुम इनको सबन को ग्रहोत्सव तुम वहाँ में आयोजन करो, या सब उत्सव को यात्रा। और यही प्रकार से जो भगवत लीला के स्थल हैं उनको पर्यटन इत्यादि, बलि विधानम, और ये जितनों भी संभार जो अपन इकट्ठो करें, यानी विशेष जब जब करें उत्सव इत्यादि पे अपन विशेष आयोजन करें, वाको बलि विधान कह रहे हैं कि विशेष आयोजन करनो, वो बलि विधान इत्यादि। और वाके बाद कह रहे हैं कि सर्ववार्षिक पर्वसु, जितने भी वर्ष के पर्व इत्यादि आवे उनमें वैदिकी तांत्रिक दीक्षा मदीय व्रत धारणम, ये मर्यादा मार्ग को भी यहाँ विधान है, मर्यादा भक्ति को भी, या लिए दीक्षा इत्यादि को विधान किए गए हो जो अपन से संदर्भित नहीं है, या लिए यहाँ पे ज़्यादा नहीं कह रहे हूँ। ममर्चा स्थापने श्रद्धा, मेरो स्वरूप श्रद्धा सहित अपने घर में पधराओ। स्वतः संहृत्य चोद्यम, और
न केवल एकाकी लेकिन अपने संपूर्ण परिवार, जहां जहां तुम्हारे संबंध स्थापित हैं, उन मम के परिकर को भी तुम यहाँ में आयोजित करो, तुम उनको भी संबद्ध करो। यासु उद्यान उपवन क्रीड़ापुर मंदिर कर्मणि, और विविध प्रकार के जो अपन अपने प्रभु के सेवा में आयोजन करे हैं, फूल मंडली इत्यादि, हिंडोला इत्यादि, और ये सब इनको ये उपवन इत्यादि के क्रीड़ा के रूप में, उद्यान पर्व इत्यादि के लिए या को उदाहरण दिए गए। सम्मार्जनोपलेपाभ्याम, सोहनी करनी, मंदिर वस्त्र करनो, ये सब बतायो। सेक मंडल वर्तन ही, और ये सेक मंडल वर्तन जो है वो अगेन मर्यादा भक्ति सु जुड़ो भयो शब्द है, यानी याकू नहीं कह रहे हो। ग्रह शुश्रूषणम मह्यम दासवद यद अमायया, और अमायया कोई भी छल कपट रखे वगर मेरो दास की तरह रहते भय घर में, और मुझको मेरी परिचर्या करनी चाहिए, क्योंकि घर को मालिक मैं हूं। अमानित्वम अदम्भित्वम, न तो अहंकार आनो चाहिए और न दम्भ आनो चाहिए, कोई तरह को कोई प्रकार को पाखंड अपने अंदर नहीं आना चाहिए। इत्यादि कृतस्य अपरिकीर्तनम, और जो सत्कार्य करे हैं उनको लोगों को सुनाने में इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग जो हैं उनकी अहम की गाथा चले, मैंने ये की और मैंने ये की और मैं यहाँ ये हतो तो मैंने ये कर दिया और मैंने फलानो कर दिया और मैंने ये कर दिया। वो अहम में ही जीते रहे और अहम में ही मर के अहम में ही गति होवे, और वो त्रिगुणतसु कभी उठ नहीं पावे। यानी ये कृतस्य अपरिकीर्तनम इत्यादि, ये 8 श्लोकन में ये पूरी बात समझाई गई है यहाँ। अब अपन पुनः कथन पे आ जाएं अपने। यीशु गोसाई बाबा को जो शब्द है कि मल्लिंग मद भक्त दर्शन, या बात को यहाँ अपन को समझ लेना चाहिए कि इतने ये सब अपने ये दिनचर्या और अपनी जीवनचर्या लगभग अपन को इन मुख्य आधारण को दृष्टिगोचर रख के अपन को संयोजित करनी चाहिए। ये सब कह के कह रहे हैं यहाँ, स्वचिन्ह स्वभक्तयो दर्शनादिकम भक्ति कारण मध्य गणितम अतस्तथा इत्यर्थ, एवं बालान यद बोधयितुम दृष्टान्तः उक्तः द्विरूपम चापि इत्यादिना तत्र तत्तत्कार्य प्रयोजकता न तयोः किंतु आदिदैविकस्य एव इति बोधितम। देखो ये महत्व की पंक्ति फिर समझाई अपन को कि द्विरूपम तद ही सर्वम स्यात्, ये जो अक्षर ब्रह्म के द्विविध रूपता बताई, वहाँ के लिए क्या कह रहे हैं यहाँ के तत्तत्कार्य प्रयोजकता न तयोः, असल में जो कर्ता कार्यता है वो दो नहीं है, अक्षर ब्रह्म और ये जगत, परंतु इन दोनों को अस्तित्व देने वालों जो आधिदैविक है वही यहाँ प्रयोजक है, वही सब कुछ प्रयोजन करने वालों है। जा बात को यही प्रयोजन प्रयोज्य प्रयोजक भाव को अपन ने उन 3 रिलेशंस में देख लिया। ये ध्यान रखियो, वो प्रयोज्य प्रयोजक, प्रेर्य प्रेरक और संयोज संयोजक, ये बात को ध्यान रखियो। ये यही थॉट पे आधारित है। तथा च दृष्ट गंगा का नाम यथा जले, थोड़ा जल चाहिए। ये देखिए पावर डायलॉग हो गया हमारा। मैं मुड़ के देख रहा हूं और ये कह रहे हैं कि जल मंगाम। जल पी के कहूं मैं भी। कभी नॉन स्टॉप बोलियो 3 घंटा और फिर असेसमेंट करियो अपना। वो भी जलपन नहीं चाहिए, जो तो चाहिए जो बोलते रहे 6 घंटा बोल जाएं, सुविचारित और सुनियोजित और सुसंबद्ध। हर श्वास में हम ये कहते रहेंगे कि श्री महाप्रभु को एक वचन अशक्य उपदेश नहीं है, सब कुछ शक्य उपदेश है। नहीं कर रहे हैं वो हमारे विचार की कमी है, हम वह स्क्रिप्ट को नहीं लिख पा रहे हैं।
तथा च दृष्टगंगा का नाम यथा जले तत्स्थानत्व ज्ञानाद अनिषिद्ध यथेष्ट व्यवहारः यथा च तीर्थदर्शने अन्यस्माद् आधिक्य ज्ञान विशेषो जलेन तीर्थरूपेण च भवति तथा दृष्ट भगवत का नाम भगवत स्वरूप गुर्वादिभिः सर्वत्र प्रपंचे प्राणिमात्रे भगवद्भाव स्फूर्ति अक्षरेण च ज्ञानी मोक्षाद अपि अधिक भगवत धामत्वादि रूप अक्षर ज्ञानात्मकं फलम भवति अदृष्ट गंगा का नाम च श्रद्धालूनां यथा जलेन श्रद्धापूर्वक स्नानादि व्यवहारः तीर्थेन च जले अन्येभ्य आधिक्य ज्ञानम फलम क्रमेण भवति तथैव अदृष्ट भगवत का नाम श्रद्धालूनां भगवत स्वरूपादौ श्रद्धापूर्वक सेवादि व्यवहारः अक्षरे च ज्ञानी मोक्षाद आधिक्येन भगवत धामत्वस्य परोक्ष ज्ञानम भवति इत्यर्थ संपद्यते। अब जो दृष्ट और अदृष्ट वाली बात है वो आ रहे हैं कि जिनने गंगा को देख लियो उनकी स्वाभाविक गंगा में भक्ति होगी स्वरूप में और करके वो जल सु भी बड़ो विशिष्ट व्यवहार उनको हो जाएगा। यही प्रकार से जिन भक्तन ने भगवत साक्षात्कार कर लियो है उनके लिए उनकी ये प्रपंचात्मक दुनिया भी कहीं अक्षरात्मक होके और अलौकिक बनने लग जाएगी, उनको अलौकिक प्रतीति होने लग जाएगी और वाकारण से उनको सारा जो विशिष्ट प्रकाम है जो प्राकाम्य वो प्रकाम सिद्ध होगा, जो सेट ऑफ एक्शंस है। अब अदृष्ट गंगा का नाम च श्रद्धालु नाम यथा जलेन श्रद्धा पूर्वक स्नानादि व्यवहारः तीर्थेन च जले अन्येभ्य आधिक्य ज्ञानम फलं क्रमेण भवति। अब देखो यह में दो बात को ध्यान रखो, एक तो श्रद्धा पूर्वक और एक क्रमेण भवति। अब यालिए जिनको साक्षात्कार नहीं भयो है उनको अपने भगवत स्वरूप में भगवद अभेद बुद्धि शनै शनै ही उनको दृढ़ करनी है और दृढ़ करते भय अपन को उनको पूरा प्रकाम यानी पूरा एंटायर सेट ऑफ उनको जो फंक्शन है वो फंक्शन को उनको सिद्ध करना है। क्या लाई मेरी बात? अदृष्ट गंगा का यानी जिनने गंगा को नहीं देखो है, यानी जिनने मूर्तिमती गंगा को अनुभव नहीं साक्षात्कार नहीं किया उनको जल में ही इतनी श्रद्धा उत्पन्न करनी है कि वो जल के स्पर्श को गंगा के मूर्तिमती गंगा को स्पर्श माने। वो माइंडसेट जो मॉडिफाई करना है वो मॉडिफिकेशंस अपनो एंटायरली अंदर चलते रहना चाहिए। वो अपनी जो एडिटिंग है, कंपोजिंग है, वाको जक्स्टा पोजिशन है, कौन सी चीज़ को बीच में से निकाल देनी और कौन सी को कौन के साथ रख देनी, ये सारों का सारा फंक्शन अपनो चलते रहना चाहिए। या लिए कह रहे हैं कि या रूप में अक्षरे च ज्ञानी मोक्षाद आधिक्येन भगवत धामत्वस्य परोक्ष ज्ञानम भवति इत्यर्थ। ये प्रत्यक्ष और परोक्ष ज्ञान को फर्क है, वहाँ प्रत्यक्ष हो गया उनको और यहाँ ये परोक्ष अभी स्क्रिप्ट चल रही है। या प्रकार से ननु आध्यात्मिकस्तु यः प्रोक्त इति द्वितीय स्कंद वाक्ये एकस्यैव आदिभौतिकाभिमानेन तन्नियमनेन च यथा यथम आध्यात्मिकत्वम आदिदैविकत्वं च सिद्धं न तु तयोः स्वरूप भेद इति कथम अयं दृष्टान्तः उपपद्यते इत्यतः आहु मूले तत्रापि इत्यादि तत्रापि आदिदैविक दृष्टान्त विचारेपि एतद् वक्ष्यमाणम् इह अस्मत् सिद्धान्ते उच्यते इत्यर्थः। वो कह रहे हैं कि भागवत में ये बात समझाई गई कि जो आध्यात्मिक है वही आदि भौतिक है। अब जब ये बात समझाई गई है तो हमको ये श्रद्धा इत्यादि डेवलप करने की क्या जरूरत है? तो यह बात को श्री महाप्रभु के शब्द में जवाब दे रहे हैं कि यह अस्मत् सिद्धांत, हमारे सिद्धांत में श्री महाप्रभु ने एक और विलक्षणता समझाई है कि कहानी अक्षर ब्रह्म पे पूरी नहीं हो रही है, क्योंकि अक्षर ब्रह्म भी कोई को सामर्थ्य है, यानी या को मूल जो है धर्मी तक जा रहे हैं और जब धर्मी सु हम संबंध को खींचेंगे तो धर्म और धर्म सु उत्पन्न जितना भी स्थूल जगत है वो द्वितीय कोटि में आकर के और वो वहाँ द्वितीय कक्षा में आ जाएगा। प्रथम कक्षा में जो है आदिदैविक कृष्ण ही विराजेंगे एंड देयरफॉर हमको आदि भौतिक जगत को कृष्ण के रूप में जानना है पर सेवनो नहीं है, बाकी सेवा नहीं करनी है। आदि भौतिक जो जगत है, प्रपंच जो है, स्थूल जगत भगवद रूपेण ज्ञेय है, ज्ञेय है पर सेव्य नहीं है। सेव्य तो कृष्ण ही है। यह बात को समझा के कह रहे हैं
कि एवं प्रतिज्ञाय तदाहु जगद इत्यादि तद एतद् विवृण्वन्ति त्रिविधम इत्यादिना त्रिगुणात्मकम इति आसीत् ज्ञानमयो ह्यर्थ एकादश स्कंधीय चतुर्विंशे पंचमे संदर्भे भगवत् कार्यत्वेन सिद्धाः सत्वं रजस्तम इति निर्गुणस्य गुणत्रयः इत्यत्र द्वितीय स्कंद वाक्य स्वोधन्याम सच्चिदानंद मूलत्वेन ये व्याख्याताः सत्वादयः गुणाः तदात्मकम तत्र गमकम त्रिस्वभावेन प्रकटम इति। कह रहे हैं कि यही ब्यूटी है यह में कि हमको त्रिगुणता में रहते भय अपनी निर्गुणता को हमको उपसा लेना है, इवोक करना है। जैसे बहुत सारी पोटेंशियल क्षमताएं जब हम उन पे काम शुरू करें तो वो पोटेंशियलिटी इवोक करी जाए और तब वो रियलाइजेशन में आवे, तब वो साकार घटित होने लगे है। ऐसे ही हमको अपने या संपूर्ण त्रिविध वातावरण में, त्रिगुणात्मक वातावरण में रहते भय या त्रिगुणात्मक जगत में रहते भय या त्रिगुणात्मक देह के रहते भय या त्रिगुणात्मकता में काम करते भय, अंतःकरण के फंक्शन करते भय भी हमको या सब में अपने जीव चैतन्य की अंश होने की जो निर्गुणता है वह निर्गुणता को हमको इवोक कर लेना है, उपसा लेना है। क्योंकि निर्गुणता को अपने पास जो एक माध्यम है वो अपना जीव चैतन्य, वो निर्गुण है क्योंकि वो निर्गुण का अंश है। अपने पास जो एक फैकल्टी है, एक कहीं ना कहीं वेदर अपन नेट पे जाके वो वेबसाइट खोल पा रहे हैं कि नहीं, पर एक वेबसाइट जो है ऐसी है कि जो सारी वेबसाइट इनको रंग देगी। एक कहीं वेबसाइट ऐसी है कि जाको ऑपरेट करना है अपने, वो वेब की आईडी खो रही है कहीं, वो आईडी को ज्यादा दिन निकाल लेंगे, वह दिन अपनी स्क्रीन पे अपीयर हो जाएगी। वो ख्याल आया कि नहीं? यह बात को कह रहे हैं कि तत्र गमकम त्रिस्वभावत्वेन प्रकटम, या लिए ये जगत त्रिस्वभाव लेके प्रकट भय है, लेकिन यह त्रिस्वभावात्मक जगत में रहते भय हमको अपनी निर्गुणता को इवोक करनी है, उपसानी है। तत्र सत्वम निर्मलत्वात् इति गीतोक्त लक्षण को यो बंधकत्व स्वभावो गुणानाम तेन स्वभावेन प्रकटम, या लिए ये जितने भी त्रिगुणात्मकता के बंधक स्वभाव हैं या बंधकता में ये सब कुछ प्रकट भय है। ये जो जगत है, ये जगत बंधक स्वभाव लेकर के पैदा भयो, या लिए ये तो तुमको बांधेगा ही। यसु मुक्त होने को सारा जो सिस्टम है वो तुमको इवोक करना है तुम्हारे अंदर निर्गुण बन के। भगवत शास्त्रे ब्रह्मसूत्र भाष्ये च तेन हेतुना तत्तद गुण नियामकत्वेन ब्रह्मादयो भगवता सर्वांतर्यामिना सर्वनियामकत्वेन कृताः ततः तस्माद् जगत्रैविध्याद् हेतोः देवता रूप वद आधिदैविकत्वेन कूर्मादौ लीलया परमेश्वराः इत्येवं प्रोक्ताः। यही बात को समझा रहे हैं कि देयरफॉर जो है इन त्रिविध गुणन को कंडक्ट करने वाले तीन आधिदैविक, इनके फॉर्म भी, इनके आधिदैविक अस्तित्व भी भगवान को आविर्भूत करने पड़े। और वो ब्रह्मा विष्णु और शिव जो हैं वो यद्यपि एक तरीका से लीलया परमेश्वरा, उनको परमेश्वर कहो जाए, पर वास्तव में वो परमेश्वर हैं नहीं, क्योंकि वो भी परमेश्वर के द्वारा ही डेप्यूटेड परमेश्वर हैं, यानी ईश्वर बन पा रहे हैं। यदि उनको परमेश्वर डेप्यूट नहीं करतो तो वो ईश्वर नहीं बन पाते। यह बात को समझाते हुए कह रहे हैं कि वस्तुतस्तु भगवान एक एव नियामकः इत्यर्थः, एकमात्र भगवान नियामक है। तथा च तेषां गुणाभिमानित्वे गुणाभिमानिनो देवाः सर्गादिषु अस्य यद् भयात् वर्तन्ते अनुयुगम येषां वशे एतत् चराचर इति उक्तम काल भयम। ये एकादश स्कंद में जो काल भय बतायो कि इन देवतान को भी काल को भय लगे। अब काल को जाको भय लगतो होए, वो स्वयं काल को भी जो ईश्वर है, अपने यहाँ कहवे न सहज तू काल को काल, देव देवन को, इंद्र को इंद्र, अधिक अधिकाई। तो वो जो बात समझाएगी, तो जो काल से डर कर रहे हो वो कभी ईश्वर हो नहीं सके। या लिए ये जितने भी गुणावतार हैं, ब्रह्मा विष्णु और जो है शिव, ये सब गुणावतार जो है ये मात्र
गुणावतारणांतु त्रिविधेषु पुराणेषु प्रकृति पुरुष नियामकतया प्रसिद्धानां न तत् ते गुणाभिमानितो भिन्ना एव अतो यथा द्वासपर्णा। या पूरे संदर्भ को बांध के फिर समझाऊं। गुणावतारणांतु त्रिविधेषु पुराणेषु प्रकृति पुरुष नियामकतया प्रसिद्धानां न तत्ते गुणाभिमानितो भिन्ना एव अतो यथा द्वासपूर्ण इत्यादौ जीवान्तर्यामिणोः क्वचिद् भेदः क्वचिच्च तदनुप्रविश्य सत्यच्चा अभवत् इति प्रविष्टस्य एव कार्यभेदेन जीवान्तर्यामी भावः इति कल्पभेदेन उभयं तथा च यस्मिन् पक्षे भेदस्तं पक्षमादाय दृष्टान्त उपपद्यते इति भावः एवं दृष्टान्तं व्याकृत्य ब्रह्मणीत्थं हरिर्मतः इति दार्ष्टान्तिकं व्याकुर्वन्ति ब्रह्मैके इत्यादि। दो कोटि बताई। ब्रह्मा विष्णु और शिव इत्यादि एक गुणाभिमानी हों और एक गुणाभिमानी से ऊपर उठ के इनकी दूसरी कोटि कैटेगरी हो गए। वो भी वो जो ब्रह्मा विष्णु शिव हैं जो गुणाभिमानी नहीं हैं, जो सत्व गुण के अभिमानी ब्रह्मा हैं विष्णु हैं, जो रजोगुण के अभिमानी ब्रह्मा हैं, जो तमोगुण के अभिमानी शिव हैं, वो काल के भयभीत रहे हैं और काल के नीचे हैं। लेकिन उन्हीं के जो दूसरे फॉर्म हैं, जो सत्वाभिमानी ब्रह्मा विष्णु जो काल सु भय नहीं प्राप्त करें, जो रजोगुणाभिमानी जो रजोगुण के अधिष्ठाता जो ब्रह्मा हैं जो काल सु भय नहीं प्राप्त करें, और जो तम के अधिष्ठाता देवता शिव हैं जो काल सु भय नहीं प्राप्त करें, ऐसे इन तीनों गुणन के अधिष्ठाता विष्णु ब्रह्मा और शिव जो काल सु भय नहीं प्राप्त करें वो उनके ऊपर हैं और वो प्रकृति और पुरुष दोनों पे नियंत्रण करने वाले हैं। प्रकृति यानी सत्व रज तम, ये त्रिगुणात्मक प्रकृति और पुरुष चैतन्य जीव अंश, इन दोनों को नियमन करने वाले हैं और उनको नियमन करने वाले हैं करके श्री महाप्रभु यह बात को कह रहे हैं कि जगत तो त्रिविधम प्रोक्तम ब्रह्म विष्णु शिवास्ततः। ये जगत जो है ये जगत जा एलिमेंट सु बनो भयो है, सत्व रज और तम। ये सत्व रज तम के तीन अधिष्ठाता देवता जो है वो विष्णु ब्रह्मा और शिव हैं। वो जो उनके अधिष्ठाता जो आधिदैविक फॉर्म हैं, वो आधिदैविक फॉर्म ही फाइनली या जगत के टोटल जो एंटायर सेट ऑफ एक्शंस है, एंटायर जो असंख्य जो इन्फिनिट और जो काउंटलेस फॉर्म्स और उनके कंडक्ट हैं, उन सारे उनको शो को कंडक्ट करने वाले अल्टीमेटली अभिन्न रूप सु, या जैसे जल सु अभिन्न वो मूर्तिमती अभिन्न जो है मूर्तिमती गंगा है, ऐसे ही ये त्रिगुणात्मक पंचमहाभूत के या संपूर्ण जगत सु अभिन्न रूप सु या के अधिष्ठाता देवता बने भय जो विष्णु ब्रह्मा और शिव हैं, वो एंटायर या सारे के सारे या इन्फिनाइट शो को कंडक्ट कर रहे हैं। आई होप यू आर गेटिंग, ये बात मेरी समझ में आ रही है। देयरफॉर जो भी लोग अपने आप को अपने अंतर्गत त्रिगुणात्मकता में रहते भय यदि निर्गुणता को नहीं इवोक कर पाएंगे, यदि नहीं उपसा पाएंगे, तो उनके भी जितने भी न्याय हैं यानी उनके भी सुख दुख हैं वो इन ब्रह्मा विष्णु शिव सु बन जाएंगे, वो भगवान हरि के अंतर्गत नहीं आ पाएंगे। इन अदर वर्ड्स वो दासत्व प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इन अदर वर्ड्स वो सेवक नहीं बन पाएंगे। इन अदर वर्ड्स उनको कोई सेव्य हरि नहीं होएगा। इन अदर वर्ड्स वो सेवा नहीं कर पाएंगे। देयरफॉर अब यह को उदाहरण दे रहे हैं कि द्वासपर्णा अपने यहाँ या श्रुति वचन में, श्रुति में भगवती श्रुति दो प्रकार से विवेचन करे। एक कुछ श्रुति के वचन ऐसे भी अपन को समझावें कि अंश के रूप में स्थित होके जो अंशी है वो अंशी अंश के रूप में स्थित होके टू फोल्ड एक्शन करे, एक जीव चैतन्य की तरह और एक अंतर्यामी की तरह। अभिन्न रूप सु अंश रूप में स्थित होते, एक अंश के रूप में स्थित होते भय। और विद इन चैतन्य कुछ श्रुति वचन ऐसे भी हैं कि जो दो अस्तित्व के रूप में, वाकई द्वैविध्य के रूप में, वाकई यानी दो एंटिटी के रूप में, नॉट ओनली टू फोल्ड फंक्शन बट टू फंक्शंस इन टू एंटिटीज, या प्रकार सु दो प्रकार सु यहां श्रुति में बताए गए हैं। तो कहीं दो पक्षी के रूप में कहे गए हैं और कहीं एक ही चैतन्य में दो फंक्शन बताए गए हैं। अल्टीमेटली दोनों ही श्रुति वचन में कोई विरोध नहीं है, दोनों को ही तात्पर्य एक है।
क्योंकि वो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम के साथ एक होते भय भी दो फंक्शन भी हो सकें और एक होते भय दो रूप में होके भी दो फंक्शन हो सकें, वह को कहीं नहीं अटकायो जा सके। एग्जैक्टली या बात को यहाँ समझाया जा रहे हो कि तदनुप्रविश्य सच्च तच्चा अभवद इति प्रविष्टस्य एव कार्य भेदेन जीवांतर्यामी भावः इति कल्प भेदेन उभयम तथा च यस्मिन् पक्षे भेदः तं पक्षम आदाय दृष्टान्तः उपपद्यते इति भावः। या लिए जैसे या में कल्प भेद सु अलग अलग कल्प में, कोई कल्प में ऐसी व्यवस्था बताई गई है कि जीव और अंतर्यामी दो हैं, और कोई कल्प की लीला में ऐसी बताई गई है कि एक में ही दो फंक्शन हैं। या रूप में इन दोनों उदाहरण को समझ के अपन को एक बात समझनी चाहिए कि ब्रह्मा विष्णु और शिव के रूप में इन तीनों गुणन के अधिष्ठाता देवता बन के या सारे जगत को नियमन करते हुए भी मूल में भगवत तत्व को कहीं भेद नहीं होवे, वो एक ही अनेक रूप या प्रकार से धारण करके भी सब कार्य कर तो रह सके है। या बात को समझा के या बात को कह रहे हैं कि एवं दृष्टान्तम व्याकृत्य ब्रह्मणीत्थम हरिर्मतः इति दार्ष्टान्तिकम व्याकुर्वन्ति ब्रह्मैके इत्यादि तथा च मुंडके पुरुषाक्षरयोः परापर भावस्य श्रौतत्वाद अक्षर नियामकत्वं मूल पुरुषे सिद्धं तस्य कृष्णत्वं च तापनीय अतस्तथेति तन्निष्ठानां नियामको हरिरेव मतो युक्त्या अनुचिन्तितः इत्यर्थ ननु एवं सति देव्या यथा रूपद्वयं नियामकता मात्रं न तु भक्तं प्रति स्वतः किंचित फलं तथा कृष्णाद् भगवतो अपि तत्सेवा कुतः उपदिष्टा इति शंकोत्तिष्ठति तन्निवृत्त्यर्थम आहु मूले कामचार इति। यह बात को समझा के अब ये कह रहे हैं कि देयरफॉर जो केवल अपनी त्रिगुणता तक ही सीमित होकर रह जा रहे हैं या त्रिगुणता में से नहीं उठ पा रहे हैं, उनकी नियामकता यानी उनको जो कामचार है, यानी उनको जो प्रकाम या प्राकाम्य है, एंटायर सेट ऑफ उनको जो एक्शंस है विद इन देयर लिमिटेड जो स्वतंत्रता है, इंडिपेंडेंस है, इंडिपेंडेंस विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ डिपेंडेंस जो उनका स्वातंत्र है, वहाँ में जो वर्कआउट हो सके है, वो सारी अगर वहाँ जुड़ जाएगी तो उनको एंटायर सेट ब्रह्मा विष्णु और शिव सु ही जुड़ा रहेगा, क्योंकि वही अभिन्न रूप सु या पंच महाभूत सु जुड़ रहे हैं। यह बात को समझा के कह रहे हैं कि एक शंका यहाँ कर रहे हैं कि देखो मैंने कही ना कि कहीं उलझ मत जाइयो बीच में, ये बिल्कुल बेईमानी की बात हो जाएगी। वो कह रहे हैं कि जैसे ये बात समझाई अपन को दृष्टांत में, लेकिन दृष्टांत में एक बात समझ में आई कि भक्त का जो रिलेशन हो रहे हो वो रिलेशन मात्र गंगा सु हो रहे हो, गंगा के सामर्थ्य रूप सु और जल रूप सु जैसे वाके फल को कोई संबंध नहीं बैठ रहे हो। क्या ऐसी बात कृष्ण के संबंध में भी है? ख्याल है ना? क्या ऐसी बात कृष्ण के संबंध में भी है? तो वह बात को अब जवाब दे रहे हैं कि अस्मिन् लोके त्रिविधे जगति ब्रह्मादिभ्यो अधिष्ठातृभ्यः कामचार काम इच्छा उपासकादीनां तेन चारः चरणम चर गतिभक्षणयोः तत्तल्लोक विषयिणी प्राप्तिर्भोगो वा न च अन्यथा च पुनः अन्यथा ब्रह्मादिभ्यो विना न तत्काम विरुद्ध प्रकारेण च न किंतु तदिच्छा प्रकारेण एव यथा भवति इति दृष्टांत दार्ष्टान्तिक प्रकरण बलाद अध्याहार्यम तु पुनः तथा स्वात्मनि इति तादर्थ्ये सप्तमी चर्मणि द्वीपिनम हंति इत्यादिवत् तथा च स्वस्य भक्तस्य आत्मविषये अर्थे परमानंद रूपे नित्य निरवधि सुख रूपे भूमनि कृष्णे एव न तु लोकादौ कृष्णात् निश्चय रूप कामचार इत्यर्थ तथा तदा एतद् व्याकुर्वन्ति ये तु इत्यादि अत्र निश्चय पदम कामचार पदेन विवृतम। तो फिर जो भक्त को प्रकाम या कामचारता है वो कृष्ण सुख कैसे सिद्ध होगी? या प्रश्न को जवाब यहाँ दिया जा रहे हो कि परमानंद रूपे तो स्वात्मनि कृष्ण स्वात्मनि परमानंद रूपे तो कृष्णे स्वात्मनि निश्चय, स्वात्मनि अपने स्वयं के जीव चैतन्य रूप में, और यालिए या स्वात्मनि ये सप्तमी विभक्ति को एक वचन है, या कि ग्रामर के कारण जो या के अर्थ में शेड आ रहे हो वह शेड को यहाँ बता रहे हैं चर्मणि द्वीपिनम हंति, यानी ये
निमित्त सप्तमी है एक तरीका से। और निमित्त को मतलब है फल। जैसे चमड़ा के लिए द्वीपिनम हंती, यानी सिंह को मारे जा रहे हो, सिंह को मार के वो चमड़ा के लिए, तो जैसे चमड़ा फल है सिंह को, और या लिए वो चर्मणी शब्द में सप्तमी विभक्ति आई, ऐसे ही आत्मनि स्वयं के लिए, यानी स्वयं के जो प्रकाम सिद्धि है वाकु प्राप्त करने के लिए स्वात्मनि परमानंद रूपे तो कृष्णे स्वात्मनि निश्चय, अपने आत्म तत्व को अंश रूप में समझते भय परमानंद कृष्ण को अंश समझ के और परमानंद श्री कृष्ण को दास गर्भदास समझ के, परमानंद श्री कृष्ण को सेवक समझ के अपने आप को वो अभिन्न संबंध अपना स्थापित सेव्य और सेवक को करके, यानी सेव्य और सेवक को जो माइंड सेट है वो माइंड सेट डेवलप करके, वो सारे के सारे जो हमारे एंटायर सेट में मॉडिफिकेशंस हैं वो मॉडिफिकेशंस करके वह चीज़ को इवोक करके, जब भक्त अपनो पूरा एंटायर अपनी गतिशीलता करेगो, अपना फंक्शन करेगो, तो वाकई गतिशीलता ब्रह्मा शिव विष्णु और शिव सु अविरुद्ध नहीं होगी, वो बीच में वाकई बाधक नहीं बन पाएंगे, क्योंकि अंततो गत्वा ब्रह्मा विष्णु और शिव भी, ब्रह्मा विष्णु और शिव भी मूल आधिदैविक श्री कृष्ण के द्वारा वा रूप में अवतार ग्रहण करके और त्रिविध के नियामक के रूप में उनको नियुक्त किया गया, या त्रिविध के त्रिगुण के नियामक के रूप में उनकी संस्थापना भई है, जो चीज़ अपने उदाहरण में नहीं मिल रही है। यानी अपने उदाहरण में जो आदिभौतिक जल, आध्यात्मिक सामर्थ्य और गंगा, वहाँ ये त्रिविधता के कारण एक अलग जो ब्रह्मा विष्णु शिव जैसी एक जो बात है वो वहाँ नहीं है। या लिए यह बात को पृथक करके समझा रहे हैं कि यह बात को अलग करके समझो। जगत के त्रिगुणात्मकता के कारण त्रिविध वा के अधिष्ठाता देवताएं हैं, लेकिन ये अधिष्ठाता देवताएं भक्त के लिए कहीं भी बाधक नहीं बन पा रहे हैं। अगर भक्त अपने अंदर स्वात्मनि, वही स्वात्मनि यानी मतलब तदर्थम, यानी वो निमित्त, और वो निमित्त मात्र फलम तादर्थ, यानी अपने आत्मा के भी आत्मा जो परमानंद श्री कृष्ण हैं, उनके हेतु सु यदि अपने टोटल फंक्शन को इवोक कर पा रहे हो, अगेन मेरी बात को समझने को प्रयास करिए। स्वात्मनि वाले कह रहे हैं कि स्वात्मनि तादर्थ्य सप्तमी चर्मणि द्वीपिनम हंति इत्यादि वत, तथा च स्वस्य भक्तस्य आत्म विषये, भक्त के आत्म विषय के रूप में परमानंद रूपे। अब परमानंद को क्या मतलब है? परमानंद को मतलब है निरवधि सुख, जहाँ सुख की कोई अवधि नहीं है, भूमा रूप है जो। तो निरवधि सुख रूपे भूमनि, जो भूमा है, भूमा यानी जाके सिवाय कोई अस्तित्व है ही नहीं, ऐसे कृष्ण में न तो लोकादौ कृष्णात् निश्चय रूप कामचारः, तो वाकी जो कामचारता है वो कृष्ण सु जो परमानंद रूप कृष्ण है वाको आत्म रूप, जाके कारण वाको आत्मा टिक रहे है। जैसो अपने वाइटल ऑर्गन्स के कारण अपनो देह टिक रहे हो ना, ऐसे अपनो अंश जो है वो परमानंद कृष्ण के कारण टिक रहे हो, ऐसी एक माइंड सेट अपना डेवलप हो जाना चाहिए। तब वो कामचारता जो एंटायर सेट का फंक्शन है, प्रकाम है, वो ब्रह्मा विष्णु और शिव सु डिस्कनेक्ट हो जाएगा। वहाँ से जो है वो बाधकता वहाँ बीच में नहीं अड़ेगी, वो वहाँ में बाधकता नहीं बनेगी, और सीधो कृष्ण के साथ, अधिदेव के साथ संबंध स्थापित होकर प्रकाम सिद्ध होगा। एंटायर सेट जीव चैतन्य, अंश चैतन्य और अंशी के बीच में, अंशी चैतन्य के बीच में घटित होगा। वो रिलेशन में कहीं कोई बीच में बाधकता नहीं है, वाया मीडियम नहीं है कहीं। ख्याल आया? मतलब वो बीच में से बाधकता सब रिमूव हो गई ना, वो बात ये नहीं, वो आप या स्फीयर में आ गए ना।
आपकी एक्शन में कोई अंदर टेक्सचर में कोई कमी नहीं है, वही 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 ग्रेन्युलर्स वर्क कर रहे हैं, सब काम वही हो रहे हैं, पर आपको पूरे रिलेशंस बदल गए, इक्वेशंस बदल गए, समीकरण बदल गए ना, आपके इक्वेशन आपके से अलग हो गए। या बात को कह रहे हैं तद विषयत्वेन कामचारो अन्वेति तत्प्रार्थना इति कामचार प्रार्थने तत्प्रार्थने यानी कामचार प्रार्थने। अब ये शब्द समझने योग्य है। एंटायर जो फंक्शन अपनो कंडक्ट हो रहे है वह कंडक्ट के विषय में कह रहे हैं कि वाकई जो अपन कामना कर रहे हैं, अगेन पुरुषार्थ के विवेचन के साथ, मेरे जो पुरुषार्थ को विवेचन हो तो वह के साथ बात जोड़ियो। न जातु तिष्ठत्या कर्मकृत, कहीं कामना किए बगैर हम नहीं रह पा रहे हैं। अब वो जो कामना को सेट जो वाकु हम पूरा मॉडिफाई कर रहे हैं, और मॉडिफाई करके हम वहाँ में सारे मॉडिफिकेशंस डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मॉडिफिकेशंस के जो पूरा सेट है, वो पूरा कंडक्ट जब कृष्ण की स्फीयर में नीले स्फीयर में जब कंडक्ट हो रहे है, वह स्थिति में हम अपनी कहीं कुछ मांग कह दे रहे हैं, कर दे रहे हैं, हमारी कामनाएं जो निरंतर उठती जा रही हैं, वो कहीं हमारे लिए बाधक तो नहीं बन जा रही हैं, ये सिद्धांत के आधार पे कि भगवान से प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। प्रार्थना मात्र कार्येपि ततो अन्यत्र विवर्जयेत, ये विवर्जन आयो ना। अब बाकी क्या स्थिति है, तो वाकु समझा रहे हैं कि संकल्पादेव च तच्छ्रुते और अतएव च अनन्य अधिपति इति उक्त रीत्या, ये दोनों ब्रह्म सूत्र के संदर्भ हैं। इनके ब्रह्म सूत्र के संदर्भ लिख लो, 4वां अध्याय 4वां पाद और 8वें नंबर को सूत्र और 9वें नंबर को सूत्र है। जिनके पास गुजराती के अनुवाद हो वो पढ़ियो। अर्थ बता दे रहे हूं, संकल्पाद एव च तच्छ्रुते, यानी उनको अलग अलग पढ़ो। संकल्पात पंचमी विभक्ति, एव च और तत्श्रुते है, या कि प्रार्थना के जो दोष हैं वाकु, क्योंकि कामना निरंतर उठ रही है। मेरी बात को प्रैक्टिकल रिलेशन लगाई हो, मैं हवा में कोई बात नहीं करना और समझाना चाहूं, कामना तुम्हारी निरंतर उठती रहेंगी, तुम वाकु रोक नहीं सको, कोई बस नहीं है। अब कामना की तुम डिमांड कहां करोगे? क्या डिमांड कराने में तुम करने की स्थिति में तुम भक्त रह रहे हो, रह पा रहे हो या नहीं रह रहे हो? आर यू आउट ऑफ भक्ति? क्या तुमको भक्ति के फील्ड से बाहर बुला लियो गया, रेफरी ने सीटी मार के? क्या कियो? नहीं, दैट्स नॉट द थिंग। बात को समझाया जा रहे हो कि संकल्पात, चूंकि ये जो वर्ण भयो है, ये वर्ण अपने संकल्प सुनी भयो, अपनी इच्छा सुनी भयो है। भगवान अपने अंश को वर्ण करना चाह रहे हो तो संकल्पात एव, केवल संकल्प सु भगवान के सु भयो है। क्योंकि तत्श्रुते, वो श्रुति कह रही है, वर्ण की श्रुति, ख्याल है ना, वो वर्ण की श्रुति कह रही है, एक सूत्र। दूसरा सूत्र कह रहे हो कि अतएव च अनन्य अधिपति, जा में अपने स्वामी के सिवाय कोई भी हेतु सु अन्य संबंध या अन्यता न रहे, वो अनन्य। एंड देयरफॉर ये ब्रह्म सूत्र ये अपन को सिद्ध करके बता रहे हो कि यदि सेव्य सेवक भाव में हमारी कहीं, हमारो धीरज कहीं छूट गयो, यूजुअली धीरज छूटना नहीं चाहिए, जो मैच्योरिटी धीरे धीरे हमको अपने मॉडिफिकेशंस के साथ लानी है, क्योंकि हम श्योर हैं कि हमारी हर चीज को वो जान रहे हो, एंड देयरफॉर वी आर प्रीटी श्योर कि अगर हमारा या में हित होना है तो वो हमको करेगा ही कंडक्ट। इन केस अगर कहीं हमारो धैर्य छूट जा रहे हो, वह स्थिति में ये ब्रह्मसूत्र हमको ये बता रहे हो कि डजंट मैटर,
अंततो गत्वा जब तेने अन्य रिलेशन रखियो ही नहीं है, जब तेरो अन्य अधिपति है ही नहीं, याली अपने अधिपति के सामने कभी मांग कर दी नहीं, तो तेरो बिगड़ो क्या है? हमें तेरो क्या बिगड़ गयो? हेंस तेरी कामचारता में कोई अंतर नहीं आ रहा है करके यहां कह रहे हैं कि अतस्तु उक्त प्रकारेण शंकाया निरासात ब्रह्मवादेन सर्वं ब्रह्मैव इति श्री भागवत गीता ब्रह्मसूत्र सिद्धेन श्रौत सिद्धांत स्थापनेन कृष्णे परब्रह्मणि एव बुद्धि ही अंतःकरणम विधीयताम विशेषेण धार्यताम इत्यर्थः। जरूरी ये है कि हम दृष्टांत की तरह अपने दार्ष्टान्तिक में अभेद बुद्धि को माइंडसेट डेवलप कर पाए। अगर वो माइंडसेट हम कहीं अपनी स्क्रिप्ट नहीं सोच पाए, अगर वो स्क्रिप्ट हम नहीं लिख पाए, अगर वह स्क्रिप्ट को हम नहीं एनेक्ट कर पाए, वह को ड्रीम नहीं कर पाए, अगर वह ड्रीम को हम एनेक्ट नहीं कर पाए, बहुत सारी तकलीफें खड़ी हो जाएंगी। अगेन मेरी बात पे ध्यान दीजिए, वही बात मैं डे वन से समझा रहे हूं कि आदि भौतिक सु आदि दैविक तक अभेद रियलिटी है, या अभिन्नता को एक माइंडसेट डेवलप करते भये हमारे जीव चैतन्य अंश चेतना में और अंशी चेतना के जो रिलेशन एस्टेब्लिश हो रहे हैं, उन रिलेशंस को जो थ्री फोल्ड हमको इवोक करने हैं, उन थ्री फोल्ड रिलेशंस को डेवलप करके वह फेंसिंग के आके भाव में, वाकई फेंसिंग के आधार पे जो हम अपनी स्क्रिप्ट को पूरा कॉम्बिनेशन हमको जो कॉम्बिनेशन डिसाइफर करना है, वह खोज लेना है, वह कॉम्बिनेशन को डिसाइफर करके जो स्क्रिप्ट हम अपनी तैयार कर पा रहे हैं, वो स्क्रिप्ट में या अभेद आधार को यदि हमने इवोक कर लियो, कहीं कोई भी तकलीफ नहीं है। बहुत सारी जो हमारी संभावना और असंभावनाएं, उन सबन के लिए यहाँ में अवकाश है। कोई ऐसी चीज नहीं है हमारे मानव जीवन की, कोई चेष्टा वो शारीरिक स्तर की या मानसिक स्तर की या जीव चैतन्य के स्तर की कि जाकू अवकाश न प्राप्त हो तो होए। दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन के। श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिनु, सब जग माज अंधेरो भरोसो, दृढ़ साधन और नहीं आ कली में, प्यासों होत निवे। सूर कहा कहे द्विविध धरो, बिना मूल को चेरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन के, दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़